नमस्कार मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम कुछ संज्ञाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब आगे देखते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा क्या होती है? अर्थवत धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम कि धातु और प्रत्यय के अतिरिक्त जो कोई शब्द अर्थयुक्त हो वह प्रातिपदिक होता है। कृदंत तद्धितांत और समस्त पदों की भी यह संज्ञा प्राप्त होती है। कृत तद्धित समासात, उदाहरण के लिए राम शब्द लीजिए। एक व्यक्ति का नाम होने से यह अर्थवान है, यानी इसका एक अर्थ है। दूसरे ना यह धातु है ना प्रत्यय है, इसलिए यह प्रातिपदिक कहा जाएगा। गम धातु में एक तिन जोड़ने से कृदंत गति बना। इसी प्रकार रघु में अण प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत राघव बना। ये भी प्रातिपदिक हुए। पद सुप तिगंतम पदम, सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने पर पद बनता है। प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को शुभ कहते हैं तथा धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। राम में सु प्रत्यय से रामे बना, यह पद हुआ। इसी प्रकार भू धातु में तिप तस इत्यादि तिंग प्रत्यय जुड़ने से भवति भवते इत्यादि क्रियापद बनते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम स्थान क्या होते हैं। तो सुर्ण नपुंसकस्य यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के आगे लगने वाले शुट यानी सु औ जस अमोट, ये जो विभक्ति प्रत्यय हैं ये सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। सर्वनाम स्थान कहलाते हैं सुट प्रत्यय यानी जो विभक्ति प्रत्यय होते हैं, सु औ जस आदि। अब देखें यस्मात् प्रत्यय विधि तदाति प्रत्यय अंगम। अब कहते हैं अंग किसको कहते हैं? तो यस्मात् प्रत्यय यानी जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए उस शब्द को अंग कहते हैं। पद किसको कहते हैं? शु आदि, शु या सर्वनाम स्थान यानी शु से लेकर कब तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान यानी सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व पद की पद संज्ञा, पूर्व शब्द की पद संज्ञा होती है। अब देखते हैं भय संज्ञा कौन सी होती है। भय संज्ञा का सूत्र है यचिभम। यचिभ यानी ये और अचमित स्वर। तो पद संज्ञा प्राप्त करने वाले उपयुक्त प्रत्ययों में यकार तथा अथवा स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व पद की पद संज्ञा ना होकर भय संज्ञा होती है। अब देखते हैं घू संज्ञा कौन सी होती है। तो दा घा घू अदाप यानी दा और घा स्वरूप वाली धातुओं की घू संज्ञा होती है। वो कौन सी वाली की होती है? अदाप की, यानी जो दाप, दाप में काटना और दैप में साफ करना, इन दोनों को छोड़कर यानी अदाप में दाप और दैप को छोड़कर दा और घा स्वरूप वाली धातुओं की घू संज्ञा होती है। अब देखते हैं घय संज्ञा कौन सी होती है। तो तरत, तरप, तमप, घय। तरप और तमक इन प्रत्ययों का सामान्य नाम घय है। विभाषा, ये सूत्र है नैवेति विभाषा यानी नैवा इति विभाषा यानी जहाँ पर होने की और ना होने दोनों संभावना रहती हैं वहाँ पर विभाषा यानी विकल्प है, ऐसा कहा जाता है। अब देखते हैं निष्ठा, इक्ता इक्तवतु, निष्ठा इक्त और इक्तवतु इन दोनों प्रत्ययों का नाम निष्ठा है। अब हम देखते हैं संयोग संज्ञा कौन सी होती है। तो हलो और अनंतरा संयोग यानी व्यंजनों का अत्यंत समीपता होती है जहाँ बीच में कोई स्वर नहीं होता, यानी इस बीच में किसी स्वर के ना रहने पर दो या अधिक मिले हुए हल व्यंजन जो होते हैं वो संयुक्त कहे जाते हैं या संयोग उनकी संज्ञा होती है। जैसे भव्य शब्द में वे और या के बीच में कोई स्वर नहीं आया है इसलिए वे संयुक्त वर्ण कहे जाएंगे। इसी प्रकार कृष्ण आदि में भी हम इनको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सन्निकर्ष जो है ये संहिता संज्ञा है, ये क्या है? तो पर है सन्निकर्ष संहिता यानी जहाँ वर्णों की अत्यंत समीपता ही संहिता कही जाती है। प्रग्रह ईदु दे दुई वचनम प्रग्रहाम, ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन यानी सुबंत अथवा तिगंत पद प्रग्रह कहे जाते हैं। कौन कौन से? ईकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन। अब देखते हैं सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं। तिंग शित सार्वधातुकम, धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्ययों में तिंग प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनमें सित यानी से इत संज्ञक हो जाता है जैसे सत्री, ये सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम देखते हैं आर्ध धातुक प्रत्यय। तो आर्ध धातुकम शेष है, धातुओं से जुड़ने वाले शेष अर्थात सार्वधातु के
अतिरिक्त प्रत्यय आर्ध धातु कहे जाते हैं। शत, तऊ सत, क्षत्रिय और सानस दोनों का नाम शत है। अनुनासिक, मुख नासिका वचनों अनुनासिक, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जैसे ए, आ, ए, हैं, ले इत्यादि, ये अनुनासिक चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। वर्गों के पंचम अक्षर अंगाण, येण, ने तथा में भी अनुनासिक वर्ण है, क्योंकि इनमें भी नासिका की सहायता ली जाती है। अब हम देखते हैं सवर्ण संज्ञा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख विवर में स्थित तालु आदि और आभ्यंतर प्रयत्न समान या एक हो तो उन्हें सवर्ण कहते हैं। अब हम देखते हैं अनुवृत्ति क्या चीज़ होती है। तो सूत्रों के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित करने के लिए, छोटा करने के लिए अनुवृत्ति जो है वो 5वीं प्रणाली है। पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र बनाए हैं जिनका अलग तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन परवर्ती सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने पर अर्थ निकलता है। तो ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र कहे जाते हैं। इनकी अनुवृत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ जाता, जैसे तस्य विकारा, तस्य अपत्यम, अनविहिते आदि। इसके अतिरिक्त पाणिनि के अष्टाध्यायी को समझने के लिए टीकाकारों ने ज्ञापक सूत्रों को अलग से ढूंढ निकाला है तथा सूत्रों में योग विभाग करके, यानी कुछ को जोड़कर कुछ को हटाकर, यानी योग विभाग करके कुछ स्पष्ट न कहीं बातों को भी शामिल किया है। परंतु इन सब का ज्ञान केवल सूक्ष्म अध्ययन करने वाले के लिए ही आवश्यक है, इसलिए यहाँ इनकी विवेचना नहीं की जा रही। बाबूराम सक्सेना जी कहते हैं कि यहाँ पे इसका सूक्ष्म अध्ययन नहीं किया जा रहा, इसलिए इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अब कहते हैं कि पाणिनि ने संस्कृत को जीवित भाषा के रूप में ही लिखा है। इसके प्रमाण में हम केवल 2-4 युक्तियाँ यहाँ प्रसंगवश दे देते हैं। पहले तो वैदिक भाषा को अपवाद के रूप में ग्रहण करना इसी तथ्य की ओर संकेत करता है कि पाणिनि के सामने वर्तमान भाषा जो थी, उस समय की भाषा थी, वो छांदस भाषा थी, यानी वैदिक भाषा से कुछ आगे चली आई थी पर अभी बहुत दूर नहीं हुई थी, अन्यथा वो वैदिक भाषा के लिए अलग से व्याकरण लिखते। दूसरे इन्होंने कृषि उसके लिए भी लिखा है। तो दूसरे स्तंभ सक्रतोरिन हरते द्रतिनाथ्यो पशौ व्रीहि शाल्योढक नते नासिकाया संज्ञाया टीटनाट बृहटज क्रयादित्य तृतीय सांबी जातक्रतु, ये आदि सामान्य कृषक जीवन से ही संबंध रखने वाले सूत्रों की रचना स्पष्ट यही सिद्ध करती है कि जिस भाषा का विश्लेषण पाणिनि कर रहे हैं वो बोलचाल की भाषा है। तीसरे जो है गढ़ पाठों में आए हुए नाम इतने विचित्र और अनजान से लगते हैं कि किसी को यह स्वप्न में भी विचार नहीं हो सकता कि ये सब स्टैंडर्ड भाषा के होंगे। उदाहरणार्थ गुहू, आलिगु, कहूशया, नवाकु, वटाकु, ययाश, शिप्रू, कहोड़ प्रभृति नाम बोलचाल की भाषा के अतिरिक्त किसी खास भाषा के हो ऐसा विचार अव्युत्पन्न लोग ही कर सकते हैं। इसके अगली वीडियो में हम महर्षि कात्यायन के विषय में समझेंगे। धन्यवाद।